बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात करते हुए मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ने, वहाँ जाने और उसके आदाब के बारे में और उसकी फ़जीलत के बारे में बात करेंगे। क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अश-शिफ़ा में ये बात नोट की है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह तौबा में इरशाद फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीह। यह सूरह तौबा की 108 नंबर आयत है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि यकीनन वो एक ऐसी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है और वो इस बात की ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि आप इसमें क़याम फरमाएँ। इस आयत करीमा के बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये जो इस आयत में जिस मस्जिद की तरफ इशारा किया गया है, जिस मस्जिद की बात की गई है, वो कौन सी मस्जिद है। तो इस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी मस्जिद है, यानी इससे मुराद मस्जिद नबवी है। और सहाबा कराम, जिनमें हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत इब्ने मुसैब, इब्ने उमर और इसी तरह इमाम मालिक और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो हैं, वो इसके बारे में ये राय देते हैं कि यहाँ पर इससे मुराद मस्जिद क़ुबा है। लेकिन मस्जिद नबवी की जो अहमियत है ये हमारे ऊपर वाज़ेह है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत से ये साबित है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद के लिए सफ़र ना किया जाए, और वो 3 मस्जिदें ये हैं, मस्जिद हराम जो मक्का मुकर्रमा में है, मस्जिद नबवी जो कि मदीना मुनव्वरा में है, और मस्जिद अक्सा। कि इन 3 मस्जिदों के लिए सफ़र करने का, यानी सिर्फ किसी मस्जिद में जाने की नीयत करके सफ़र करने का तरीका या सफ़र करना सिर्फ इन 3 के लिए ही जायज़ है, क्योंकि इसके अलावा नमाज आप अपने करीब तरीन मस्जिद में पढ़ सकते हैं और एक मस्जिद को दूसरी मस्जिद पर फजीलत हासिल नहीं, माँ सिवाय के इन 3 मसाजिद के। और मस्जिद नबवी में दाखिल होते वक्त क्या दुआ पढ़ी जाए और वहाँ से निकलते वक्त क्या दुआ पढ़ी जाए, ये हम अपने पिछली बातचीत में इसके बारे में ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक दुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में दाखिल होते तो यूँ कहते, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। मस्जिद नबवी की फ़जीलत तमाम मुसलमानों पर वाज़ेह है, और इसमें एक बहुत अहम चीज़ यह है कि मस्जिद नबवी में आवाज़ बुलंद करने के बारे में क्या है। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज़ से बात करते सुना, तो उसको बुलाकर पूछा कि तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से है। तो उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ कबीला सक़ीफ़ से है। तो ये बात सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ताल्लुक़ इन दोनों आबादियों यानी मक्का या मदीना से होता तो मैं तुम्हें सज़ा देता, क्योंकि तुम्हें यह मालूम नहीं कि हमारी इस मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बात करना मना है। इसी तरह मोहम्मद बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि किसी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बात करे या कोई ऐसी चीज़ मस्जिद में लेकर आए जो लोगों को बुरी लगती हो, यानी उससे बदबू आती हो या बुरी हो, या वो चीज़ लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हो। और इस पर मुख्तलिफ़ उलमा ने इस रिवायत पर तबसरा किया है और उन्होंने कहा कि ये जो रिवायत है ये सिर्फ़ मस्जिद नबवी से मुताल्लिक़ नहीं, बल्कि ये तमाम मस्जिदों के मुताल्लिक़ हुक्म है कि तमाम मस्जिदों के एहतराम में वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लेके जाना मना है जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो या दूसरों को बुरी लगती हो, मसलन कोई बदबूदार चीज़ हो जिससे कि साथी नमाजी जो हैं उनको कराहत आती हो। तो ये तमाम चीज़ें मना हैं, हर मस्जिद में मना हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मस्जिद नबवी की तो शान ही निराली है, तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ों से और भी ज़्यादा एहतियात की और ख़याल की और अदब की ज़रूरत है। इससे आगे हम ये बात करते चलें कि मस्जिद नबवी सारी दुनिया की मस्जिदों में जो आला तरीन और मोहतरम तरीन मसाजिद हैं, ज़ाहिरी बात है उसमें सबसे ऊपर है हरम काबा। मक्का मुकर्रमा के साथ इसका एक ताल्लुक़ है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है जो हज़रत अबू हुरैरा से बयान हुई है कि हजूर ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में नमाज अदा करने का अजर व सवाब
دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اور اس سلسلے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب الشفا کے مصنف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی نمازوں کی فضیلت میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ اور اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ یہ فرماتے تھے کہ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام کے علاوہ 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 100 درجہ زیادہ ہے۔ اور اس طرح مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا حرم مکہ کے مقابلے میں زیادہ افضل ہوا، کیونکہ وہ دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 درجے زیادہ افضل قرار دی گئی۔ اس لیے کچھ علماء نے یہ دلیل لی ہے یا اس کا یہ مطلب لیا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام مالک اور مدینہ کے دوسرے علماء کا بھی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ ایک علمی بحث ہے، اس میں کوفہ کے جو علماء ہیں اور مکہ کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کی، اور ان کے فرمان کے مطابق یوں ہے کہ جو حرم مکہ ہے اس میں نماز پڑھنے کو مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے سے فضیلت حاصل ہے، اور اس میں مختلف علماء نے ان کی پیروی کی ہے۔ یہاں اس بحث کو اگر ہم ایک علمی بنیاد پر ہی رکھیں اور صرف یہ بات سمجھیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دنیا کی باقی تمام مسجدوں سے افضل ہے، اور اس کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق مختلف احادیث کے مطابق بہت زیادہ ہے، یعنی 1000 گنا سے لے کر 1,00,000 نمازوں کی حد تک زیادہ ہے، اور یہ اس پر بحث کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام سے افضل ہے کہ نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا بہت افضلیت کا حامل ضرور ہے، دنیا کی ہر مسجد سے زیادہ۔ اور اگر اللہ کی اپنے حکم اور قدرت سے مسجد حرام کی افضلیت مسجد نبوی سے زیادہ ہو بھی تو وہ صرف ایک اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی مسجد نہیں جو مسجد منورہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے زیادہ محترم ہو۔ تو ہمیں اس بات کو ہی اپنے دل میں پکا کر لینا چاہیے کہ مسجد نبوی کی جو اہمیت ہے اور اس میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کا کسی دوسرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔